स्वागत करता हूं आपका हमारे नए एपिसोड में। आज हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ा हटके। आज बहुत सारी राजनीति की बात हमने की, आगे भी हम करते रहेंगे। राजनीति खरी खरी हमारा एपिसोड चल रहा है, जिसको आप लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। राजनेताओं से लगाकर आम जनता तक के रिव्यू उस राजनीति खरी खरी पे आ रहे हैं कि बहुत बढ़िया सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी है जो लोगों तक नहीं है और वो हम उन तक पहुंचा रहे हैं। आज हम एक नए विषय पे चर्चा करते हैं। ये विषय आया है 12वीं फेल जो परीक्षा, एक 12वीं फेल जो फिल्म अभी रिलीज हुई और ये फिल्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चल रही है। लोग देखने जा रहे हैं, लोग फिल्म को बड़ी पसंद कर रहे हैं। ये फिल्म है आईपीएस मनोज के संघर्ष की कहानी, कि कैसे उनका संघर्ष रहा। आईपीएस मनोज और एसपीएस श्रद्धा के संघर्ष की कहानी पे फिल्म बनी है। ये फिल्म जो है ये एक संघर्ष को तो दिखाती ही है, साथ में इस फिल्म ने एक बड़ा स्कैम उजागर किया है। ये बड़ा स्कैम इस बात को लेके, हालांकि फिल्म के प्रमोशन का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि फिल्म के प्रमोशन के मुझे कोई प्रमोशन करने के लिए मुझे नहीं रखा गया है। लेकिन इस फिल्म ने जो एक स्कैम उजागर किया है, इस स्कैम की जड़ें छोटे छोटे कस्बों से लेके दिल्ली और कोटा जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हब जो है वहां तक फैली हुई है। तो फिल्म में एक स्कैम उजागर किया गया कि कैसे यूपीएससी की कोचिंग चलाने वाले जो इंस्टीट्यूट है वो कैसे टॉपर्स को खरीद के इस बात के लिए राजी करते हैं कि वो टॉपर्स ये कह दे कि हमने फला इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, या फला सर ने हमको गाइड किया है, या फला एकेडमी में हमने कोचिंग ली और आज हम आईपीएस या आईएएस टॉपर बन गए। छिंदवाड़ा जिले की हम बात करते हैं। छिंदवाड़ा जिले में यूपीएससी की कोचिंग तो नहीं है, या इतने बड़े लेवल के इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन ये स्कैम शुरू हो जाता है 8वीं और 10वीं क्लास से। सीबीएसई की 8वीं क्लास, सीबीएसई की 10वीं क्लास, एमपी बोर्ड की 8वीं क्लास, एमपी बोर्ड की 10वीं क्लास से ये स्कैम शुरू हो जाता है और 12th क्लास तक ये स्कैम चलता है। आपने देखा होगा कि जैसे रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट आने के बाद अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन, आधा पेज और एक एक पेज के विज्ञापन इंस्टीट्यूटों के छपते हैं। ये कोचिंग संस्थान है जो लाखों रुपए खर्च करके बड़े बड़े अखबारों में अपने एड छपवाते हैं, अपने विज्ञापन छपवाते हैं। इस विज्ञापन का मूल उद्देश्य ये होता है कि ये फला फला फोटो जो लगी हुई है उनमें वो रैंक बताते हैं कि ये 9वीं रैंक है, ये 8वीं रैंक है, पहली रैंक है। इस तरीके के स्कैम, ये जो स्कैम है ये भी एक तरीके का स्कैम है। इंस्टीट्यूशनल स्कैम, कोचिंग स्कैम, एकेडमी स्कैम। जो लोग एकेडमी चला रहे हैं, जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, वो लोग ये बताना चाहते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट इतना बेहतर है। और ये बड़ी आम बात है, ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा कि आप जब देखते हैं कि जैसे 8वीं का या 10वीं का रिजल्ट आता है तो या 12वीं का रिजल्ट आता है तो दूसरे दिन ही अखबारों में विज्ञापन, रात के 12 बजे तक इंस्टीट्यूट संचालक जो है, एकेडमी संचालक जो है, कोचिंग संचालक जो है, रात के 12 बजे तक बैठ के अपने कोचिंग के विज्ञापन तैयार करते हैं और दूसरे दिन इन विज्ञापनों का प्रकाशन होता है। यहां पे भी ये बड़ी बात है कि आखिर जितने लोगों के फोटो दिखाए गए वो फोटो क्या उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों के हैं। यह बात छिंदवाड़ा में 2 साल पहले उजागर हो चुकी है। एक बच्ची जो कि टॉपर रही सीबीएसई में, उस बच्ची के फोटोग्राफ्स इस शहर के 3 कोचिंग संस्थानों ने अपने विज्ञापनों में छापे। अब सवाल यह उठा कि आखिर ये बच्ची जो 3 कोचिंग संस्थान इसके फोटो छाप रहा है कि ये हमारे कोचिंग संस्थान की बच्ची है, तो ये हमारे कोचिंग संस्थान की बच्ची जो फोटो छपा, ये फोटो क्या सही है? क्या बच्ची ने वास्तव में इन संस्थानों से पढ़ाई की? जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि इस बच्ची ने तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग ही ली और उसने टॉप किया। तो ऐसे स्कैम हमारे छोटे छिंदवाड़ा जैसे शहर में भी, यहाँ पे भी हम बात करते हैं नर्सिंग कॉलेजेस की। पूरे जिले में एक ही संस्था 4 नर्सिंग कॉलेज चला रही है।
हाल ही में सीबीआई की जांच टीम ने उस नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण किया। नर्सिंग कॉलेज में कैसे 4 अलग अलग कॉलेजेस के बच्चों को लाके निरीक्षण कराया गया, ये एक अलग विषय है। इस पे पूरा एपिसोड हम आपको आने वाले एपिसोड में बताएंगे कि कैसे निरीक्षण को मैनेज किया गया। सीबीआई जो देखना चाहती थी उसको कैसे दिखाया गया। आपको यकीन नहीं आएगा कि 4 सालों से नर्सिंग कॉलेजेस में एग्जाम नहीं हुए, लेकिन 4 सालों से हर साल एडमिशन हो रहा है। यह स्थिति हमारे छिंदवाड़ा जैसे छोटे शहरों की भी है। यहां पे भी इंस्टीट्यूशनल क्राइम चल रहा है, यहां पर भी एकेडमी क्राइम चल रहा है। ये एक बड़ी बात है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। हम अपने बच्चे को जिस इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं उस इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी क्या है, उस इंस्टीट्यूट की फैकल्टी क्या है, वो इंस्टीट्यूट जो दिखा रहा है कि वास्तव में वो इंस्टीट्यूट है, या फिर इंस्टीट्यूट के विज्ञापनों में छपी फोटो। हम इस बात से बिल्कुल प्रभावित ना हो कि जो फोटो छपा है वास्तव में उसी बच्चे का है, कि वो उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ। तो ये इस तरीके के स्कैम हम आपके सामने आने वाले अपने एपिसोड्स में लाते रहेंगे। राजनीति के साथ अब हम इस क्षेत्र में काम करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि छिंदवाड़ा जैसा छोटा शहर जो एजुकेशनल हब बनता जा रहा है, यहाँ पे पढ़ाई भी एक व्यापार बन गया है। स्कूल ऐसे हैं कि यहाँ इतनी ज्यादा फीस ली जा रही। कोरोना काल में जहाँ पे जब बात आई कि स्कूलों को अपनी फीस माफ करनी पड़ेगी, तो बहुत नॉमिनल फीस स्कूलों की थी। स्कूलों ने अपने स्कूलों में कोचिंग के नाम पे जो फीस ली वो सबसे ज्यादा थी। स्कूलों की फीस बहुत कम थी जो दर्शाई जाती है, जो सरकार को दर्शाई जाती है, जो इनकम टैक्स में दर्शाई जाती है। तो ये बहुत सारे स्कैम है। आने वाले समय में हम अलग अलग संस्थानों के विषय में बात करेंगे कि किन संस्थानों में क्या चल रहा है, कहाँ फैकल्टी है, कहाँ पे बीएड शिक्षक है, कहाँ नहीं है। इन सारी बातों पर इंतजार करिए, जरूर एक नया खुलासा लेकर हम आपके सामने आएंगे। नमस्कार।